नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम का बेसिक चीज़ चल रहा है, ठीक है। एक दो वीडियो एचसीएफ एलसीएम का डाला गया है, आज भी उसका कुछ बेसिक, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ सीख रहे हैं। बेसिक जब सीख जाएंगे दोस्तों तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम आसानी से बना देंगे, ठीक है। पहले एक दो वीडियो में देखें कि हम लोग आसानी से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उस पर बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को कभी भी बीच तक देख के मत छोड़ा करें, वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप हर कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकें। दोस्तों, हम इतना कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इतना आपको पढ़ा दे रहे हैं कि किसी भी टॉपिक का अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो फिर कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक रहे। देख रहे हैं जितने भी टाइप पढ़ाते हैं उतना टाइप आपके पुस्तक में भी उपलब्ध नहीं है, यानी इतने जितने टाइप हो सकता है प्री टू मेंस लेवल का एसएससी का आप क्वेश्चन सिर्फ वीडियो देख के आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं। क्या होता है रेशियो से रिलेटेड, जैसे सिंपल आप पहले ये समझें कि दो नंबर का रेशियो दिया है 3:4, ठीक है। 3:4 अगर है तो अभी तो रेशियो हम लोग पढ़े नहीं है, रेशियो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि रेशियो जो होता है एक रिलेशन बताता है। रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर कोई भी चीज़ रेशियो में लिखा रहता है तो इसको अगर हम मानते हैं कि ये है, ये बी है, तो ए बराबर हम लोग लिखते थे 3x और बी इक्वल टू लिखते थे 4x, ठीक है। अब दोस्तों अगर इन दोनों नंबर का एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ हम लोग पढ़े कि एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ अगर इन दोनों में बात किया जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा तो x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि x से 3x भी डिवाइड हो जाएगा और x से 4x भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम में आप लोग गलती क्या कर बैठते हैं दोस्तों कि इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में आप x को भी मल्टीप्लाई करके 12x² लिख देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एलसीएम की बात किया जाए तो हर हमेशा एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 12x होगा। 12x क्यों होगा? तो देखिए अगर ये 3x है और 4x है, बचपन से एलसीएम हम लोग निकालते आए हैं, इस रूप में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कीजिएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4, आगे किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो x इंटू 3 इंटू अगर 4 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12x होगा। तो इसका एलसीएम हर हमेशा क्या होगा, 12x होगा, ना कि 12x² होगा, ठीक है। ये चीज़ आप सीख गए। अब देखिए कल भी बताए, इसके पहले वाले वीडियो में बताए कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। तो देखिए एचसीएफ हमारा x है और एलसीएम कितना है, 12x है। देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर भी डिवाइड कीजिएगा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रेशियो में रहेगा, उसका एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ देगा, एचसीएफ दे के एलसीएम पूछेगा, या स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा। तो इस टाइप के जो भी सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी हम लोग को चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत सारे बच्चे तो इसको आसानी से बना लेंगे। कुछ ऐसे नए बच्चे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी हम आपको बताते हैं। अभी बताए दोस्तों कि जब रेशियो में दिया रहेगा तो संख्या को क्या मानेंगे, 3x और 4x। 3x और अगर 4x की इसका एलसीएम की बात किया जाए
तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 12x होगा। अभी आपको समझाए थे कि हर हमेशा 12x लिखेंगे, 12x नहीं लिखेंगे, मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और x ही लिखेंगे, x स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब ये 12x का वैल्यू दिया हुआ है, एलसीएम क्वेश्चन में दिया है कितना 144, यानी 12x का वैल्यू दिया हुआ है 144, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 144/12, यानी आ गया कितना 12। अब आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 4x है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर यहाँ पर 4x है, तो 4 × 12 यानी कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, और यही इस सवाल का आंसर है। तो अगर इस चीज़ को आप जानते हैं दोस्तों, तो बनाने के लिए हम लोग को मौखिक बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो बस 4 3 जा क्या हो गया 12, और 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 144, ठीक है, या तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 यूनिट है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका HCF 6 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अभी आपको समझाया दोस्तों कि जहां दो संख्याओं का रेशियो दिया है तो संख्या को 3x और क्या मानेंगे 5x मानेंगे। अगर इसकी HCF की बात किया जाए तो HCF क्या होगा x होगा, और अगर LCM की बात किया जाए तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब HCF दिया हुआ है 6, HCF कितना दिया है 6, यानी कि x का वैल्यू हमसे 6 दिया है, तो LCM पूछा है, तो LCM कितना हो जाएगा 15x है, यानी 15 × 6 कितना हो गया दोस्तों 90, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर पढ़े होंगे, या तो HCF × LCM होता है, या 1 नंबर × अदर नंबर पढ़े होंगे। 1 नंबर × क्या होगा अदर नंबर होता है, ठीक है। तो HCF, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF × LCM बराबर 1 नंबर × अदर नंबर, ठीक है। यानी मसा × लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये इसमें से 4 टर्म यूज होता है दोस्तों, 4 में से कोई भी 3 आपके पास दे देगा क्वेश्चन में, और चौथा का वैल्यू आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस पर पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2079 तथा HCF 27 है। यदि पहली संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बस अगर आपको फार्मूला याद है तो आसानी से आप इसको बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फार्मूला हम बताए क्या होता है। HCF × LCM बराबर पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या। हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों HCF × LCM बटे पहली संख्या, यही लिखेंगे पहली संख्या। चलिए बैठाइए, HCF दिया है 27, LCM दिया है 2079, पहली संख्या क्या दिया है 189, ठीक है। अब देखिए बस इसको काट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। 27 7 जो होता है 189, 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 7 का अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तब तो अच्छी बात है कि आप पकड़ लेंगे, और अगर नहीं याद है तो डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल हम अभी पढ़ाए नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल भी नंबर सिस्टम का टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल भी हम क्लास लेंगे। तो चलिए अभी 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14, 6 67, 7 9 जा 63, फिर बच गया 4, ये हो गया 9, 7 7 जा 49, यानी कट गया, कितना आंसर आ गया 297, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा
क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम दोबारा रिपीट करें। फिर भी रिपीट करते हैं कि फार्मूला अभी आपको लिखे एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या फाइंड करना है तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या। ठीक है, बस बैठा दिए, इसको काट छांट कर दिए, हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? आ गया। तो चलिए आगे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन बनाने का तरीका सेम होगा। कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 14 टाइम्स है, यानी 14 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या है? 14 गुना है। कहता है कि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 600 है। यदि पहली संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो जैसे कहता है वैसे बैठा दीजिए। क्या कहता है कि एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ का कितना है? एचसीएफ का 14 टाइम्स है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। दोनों का सम दिया है तो 14x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 600, यानी 15x बराबर कितना हो गया? 600। x बराबर कितना हो जाएगा? 600/15 कट जाएगा कितना बार में? 40 बार में। तो इसका मतलब है कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ दोस्तों, तो एचसीएफ हमारा आ गया 40 और एलसीएम कितना आ गया? तो 40 × 14 यानी 14 4 जा 56, कितना आ गया? 560। अब कहता है कि यदि पहली संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब दोस्तों बस फार्मूला लगा लीजिए। अभी बताए कि दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या, ये लिखेंगे। चलिए एचसीएफ निकाले हुए हैं, एचसीएफ कितना निकाल के हम लोग लाए? 40। एलसीएम कितना निकाल के लाए? 560। पहली संख्या क्या निकाल? पहली संख्या क्वेश्चन ने दिया है कितना? 80। ठीक है, 40 से 80 2 टाइम्स में, 2 से ये कट गया 28, यानी 280 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 14 टाइम्स है। एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना है? 14 टाइम्स है। तो अगर एचसीएफ को x मान लिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 600 है, तो एचसीएफ और एलसीएम का सम करेंगे तो 14x प्लस x बराबर 600, यानी 15x बराबर 600। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 40 आ गया। तो x का वैल्यू 40, x किसको माने थे? एचसीएफ को माने थे। एलसीएम कितना हो गया? तो एलसीएम है 14x, तो 40 × 14 यानी 560। अब देखिए एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालने के लिए कहता है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या। काट छांट कर दिया, आंसर कितना आ गया दोस्तों? 280। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम का 1/5 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 हो तो एचसीएफ क्या होगा? जैसे आपको समझाया दोस्तों, बस उसी रूप में बनाना है। कहता है एचसीएफ जो है एलसीएम का क्या है? 1/5 है, यानी एचसीएफ जो है दोस्तों एलसीएम का कितना है? 1/5 है। अगर एलसीएम को हम x माने तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? x/5 हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है तो एचसीएफ क्या होगा? अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे दोस्तों, क्या पढ़े थे? एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल पढ़े हैं। बस इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एचसीएफ हो गया x/5, एलसीएम हो गया x इक्वल टू गुणनफल कितना दिया है? 720, यानी x² बराबर कितना हो गया? 720 × 5 कितना हो गया? 0। 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, यानी x² का वैल्यू 36 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। ठीक है, और हमसे पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो एचसीएफ जो है वो एचसीएफ बराबर कितना है? x/5 है। एचसीएफ कितना था? x/5, x का वैल्यू कितना लाए हैं? 60, तो 60/5 कर दिए, कितना आ गया? 12, और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। कहता है कि एचसीएफ जो है एलसीएम का 1/5 है, यानी एचसीएफ का रिलेशन किससे है? एलसीएम से है।
तो जिससे रिलेशन स्टार्ट होता है दोस्तों हर हमेशा उसी को मानिएगा। मान के इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि 1/5 है तो एलसीएम को अगर 5 यूनिट मान लेते तो हमारा एलसीएम के एचसीएफ क्या हो जाता, 1 यूनिट हो जाता। लेकिन आपको इसलिए x मान के बताए ताकि आप अच्छे से समझ सके। अगर हमको बनाना होता तो देखिए एलसीएम 5, एचसीएफ क्या 1 यूनिट, यानी 5x, ये x हो गया, कितना हो गया 6x हो गया। कर लेते तो 5x गुने x, सॉरी ये 5x और ये x रहता, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, बस मल्टीप्लाई हम करा देते दोस्तों, हमारा आंसर आ गया होता। लेकिन चलिए x मान के इसलिए बताया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एचसीएफ का रिलेशन किससे है, एलसीएम से है, तो एलसीएम को x मान लिए तो एचसीएफ क्या हो गया x/5। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 दे चुका है। तो एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ है x/5, एलसीएम है कितना x, तो x/5 इंटू x इक्वल टू 720 x², और ये 5 आके इधर मल्टीप्लाई कर गया तो ये आ गया 3600। तो x² का वैल्यू 3600, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस मत लेने लगिएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस माइनस सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या जहाँ कंपेरिजन की बात होती है वहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हर हमेशा यहाँ पॉजिटिव लीजिएगा। तो x का वैल्यू 60 ले लिए। अब हमसे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ हमारा x/5 है तो 60/5 यानी कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अब इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा जो आज तक पढ़े ये सारा बेसिक चीज़ था और इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक अंदर का आप या आगे का अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने हम अभी बेसिक बताए दोस्तों, इस पर किसी भी बुक उठा के आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अप्रॉक्स 30 to 40 क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के अच्छा होगा नहीं दोस्तों। तो जितना टाइप अभी तक हम आपको बेसिक समझाए सारे पर घर में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और बना के देखिए। जो तरीका हम आपको सिखाए उस तरीका से बना के देखिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अगर 40 क्वेश्चन होगा तो 40 क्वेश्चन में से जो तरीका हम सिखाए अगर आप पूरा सीख गए होंगे तो 35 अप्रॉक्स तो क्वेश्चन आप बना ही डालेंगे दोस्तों, ठीक है। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो अब हम लोग कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ओके, थैंक यू।